हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस पे। तो गाइस 10 फरवरी अब दूर नहीं है, बस 10 फरवरी के दिन हमारा क्लास 12th इंग्लिश का पेपर है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अब किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या हमने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो डिस्कस आप कर लेना। बट मैं आपके लिए पोएम के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन तो 101% आपको 10 फरवरी के दिन मिलने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन फिर भी हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, वो लास्ट में सिर्फ पढ़कर पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो अच्छे नंबर यदि लेके आना है आपको तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले टॉप 10 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताता हूं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आपका यहां रहेगा। देखिए, व्हाट इज दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग। भाई बचकानी लालसा क्या है, ठीक है, बचकानी लालसा। अब ये पोएम हमने पढ़ चुकी थी, रोड साइड स्टैंड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग। भाई बचकानी लालसा क्या है और व्हाई इट इज वेड, और इसको व्यर्थ क्यों कहा। तो द पुअर फार्मर वाज वेटिंग फॉर एनी कार टू स्टॉप। भाई वो जो गरीब किसान है वो इंतजार कर रहा है कि कोई कार आए और उसके पास रुके एंड बाय हिज प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट को खरीदे, है ना, या अथवा आस्क अबाउट द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट, या फिर नहीं भी खरीदे तो कम से कम उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस को कम से कम पूछ तो ले। बट हार्डली एनी कार टू स्टॉप देयर, पर मुश्किल से कार कोई आती है और वह उसके पास रुकती है ना। और इन दिस वे, इस तरीके से, इस लॉन्गिंग प्रूव्स वेन, इस तरीके से उसकी जो लालसा है ना, उसकी बचकानी लालसा वो व्यर्थ है। और द पोएट कॉल्स इट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग, और कवि ने इसी लालसा को बचकानी लालसा कहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि देखो ये रोड है और रोड के किनारे एक टीन सेट लगा हुआ है, घुमटी लगी हुई जिसको अपन बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कोई कार आए, रुके, चमचमाती कार है, निकल जाती है, लेकिन इसके पास कोई रुकता नहीं है, और रुकता भी है तो कुछ सामान को पूछने के लिए रुकता है, पेट्रोल डीजल इनके लिए, है ना। बट ये व्यक्ति आस लगाए बैठा रहता है कि कोई कार आएगी और इनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आज चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को लगाते जाना, 101% आपको 2026 में 10 फरवरी के दिन आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए, तो वाइज ग्रेंजर एसोसिएट विद द माइटी डेट, वैभव को मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है, ठीक है, वैभव को मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है। तो द ग्रेंजर ऑफ द माइटी डेट लाइज देयर नोबल डीड्स। भाई वैभव को मृत पूर्वजों से जोड़ा गया उनके नेक कामों के लिए, ठीक है। भाई नेक काम मतलब उनके जो नोबल डीड्स है उनके लिए। They have left behind the beautiful legacy of their brave acts. They have left, क्यों, क्योंकि उनके पीछे वो छोड़ चुके हैं, क्या छोड़ गए भाई, उनके बहादुरी वाले काम एक्ट कर चुके हो, है ना। और their selfless sacrifice for their nation, और उनके राष्ट्र के लिए, मतलब उनके राष्ट्र के लिए उन्होंने, है ना, बगैर स्वार्थ के, है ना, निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किए हैं, सेक्रीफाइस किए, त्याग किए। एंड डिड्स फॉर द वेलफेयर मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू इंस्पायर टू अस, ताकि मतलब कंटिन्यू, है ना, मतलब मैनकाइंड मानव जाति इनसे इंस्पायर होती रहे। जैसे हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो हम उनसे इंस्पायर होते रहेंगे। जो जनरेशन आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी उनसे इंस्पायर होती रहेगी। तो ये हमारा टॉप 10 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, टॉप 10 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करना ही है, एनी हाउ कंडीशन, कैसी कंडीशन में भी आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करना है ना, डेफिनेटली आपको ये मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हर पोएम का मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने अभी इस पीडीएफ में है ना। यदि बाय चांस आप लोगों को ये पीडीएफ भी यदि चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9575570483, है ना, ये इस वाले नंबर पर, या फिर आप इस वाले नंबर पर, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर का थर्ड क्वेश्चन टॉप 10 का, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, है ना, व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है ना। इस पोएम में सैडनेस का क्या मतलब बताया है।
तो 2026 का मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बनने को रहेगा। तो सैडनेस क्या है? सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन दिस पोएम, इस पोएम में कवि ने सैडनेस को इस बात से रेफर किया है कि हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, मतलब जो व्यक्ति अपने मतलब रोजमर्रा के काम में हमेशा क्या रहता है? व्यस्त रहता है, रोजाना के काम में हमेशा व्यस्त रहता है। तो कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वे लोग अपने आप को कभी नहीं समझ सकते। भाई सुबह से शाम तक हम दिन भर काम करते रहते हैं, ठीक है भाई, हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों आए हैं, मतलब कहने का मतलब हमें उन चीजों को सोचना पड़ेगा भाई, है ना, कि मतलब अच्छे अच्छे काम करके हम, जैसे हमारे पूर्वजों ने अच्छे काम किए हैं तो मतलब लॉन्ग टर्म में उनके जाने के बाद भी हम उनकी बातें करते हैं, है ना, तो ऐसी चीजें। तो वी कैन अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, हम अपने आप को समझ सकते हैं इफ वी स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू सेकंड, यदि कुछ सेकंड के लिए हम हमारी सारी एक्टिविटीज को बंद कर दें, सारी एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए हम शांत रखें, है ना, मतलब और डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हम अंतरावलोकन करें, हम सोचें उसके बारे में, तो हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो मतलब कवि कहता है भाई सारे कामों को थोड़ी समय के लिए छोड़ दो और रेस्ट करो, आराम करो, और फिर उसी काम को रिफ्रेश माइंड से फिर वापस नेक्स्ट करने लग जाओ, ठीक है। चलिए ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज दैट, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी 10 से 15 मिनट की, लेकिन 10 से 15 मिनट में आपको लगभग कितने क्वेश्चन आपका मतलब नंबर आपको देखे जाएंगे, लगभग 8 से 9 नंबर आपको देखे जाएंगे, ध्यान रखना। तो वीडियो को, ये 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट की वीडियो आपको नंबर दे सकती है। हमारा नया वीडियो भी नेक्स्ट कल आ जाएगा जो आपका फ्लेमिंगो का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, why has the mother been compared to the late winter's moon। भाई जो कवि है, जो कवित्री है, उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना सर्दियों के अंत में आने वाले चांद से की है। तो क्यों की है? तो देखो, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, जो लेखिका की माँ की उम्र जो है वो 66 वर्ष है, 66 ईयर। हर श्रंकन एसन फेस रिसेंबल्स ए कॉप्स, उनका जो श्रंकन फेस है मतलब सिकुड़ा हुआ भस्म वर्ण, है ना, जो चेहरा है वो एक डेड बॉडी की तरह है, एक कॉप्स की तरह है। शी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, उन्होंने अपने चेहरे की चमक और अपनी युवावस्था को खो दिया है ना, मतलब जैसे वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो जैसे कैसे कमजोर हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसके चेहरे की जो चमक रहती है वो कम हो जाती है। ऐसे सिमिलरली द लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों के अंत में आने वाला चांद हैजी दिखाई देता है, जैसे धुंधला, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट दिखाई देता है, लेक ऑफ साइंस मतलब उसमें मतलब उसके चेहरे में कहने का मतलब जो चमक की रहती है, कमी रहती है, एंड स्ट्रेंथ और उसकी जो ताकत है वो भी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है भैया कि उसकी माँ के चेहरे की तुलना उस चांद से की। तो भाई सर्दियों के अंत में आने वाला चांद, सर्दियों में क्या आता है? कोहरा आता है। अब कोहरे के कारण क्या होता है भाई, जो चांद होता है ना वो उस धुंध के पीछे चला जाता है, तो उसमें से अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ये वाला, देखो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट अवर एक्टिविटीज। देखो कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, है ना, क्या हम 12 तक गिनेंगे, है ना, और फिर हम शांत हो जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। 2022-23 में क्वेश्चन आया है, तो 26 में भी कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन है आपका। काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ नाइस वे, मतलब हमें अपने एक्टिविटीज को नाइस मतलब अच्छी तरीके से करना है। मतलब 12 तक गिनती कहने का मतलब कोई काम हम करें, ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करें, और रेस्ट के बाद उसको, है ना, रिवर्क करें, वापस उसको काम करें। तो मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब वो आएगी हम क्या हमारे अंदर, और उस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। और वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। ये टॉप 5 क्वेश्चन था आपका, ध्यान रखना। और ये जो आपकी पोएम है, पोएम सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, याद रखना आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बढ़े इसके। तो आपको अगला जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आता है आपका, वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड, जो स्टैंड है वो कहां पे लगी हुई है, और हाउ वाज इट मेड, और जो स्टैंड है वो कहां पर बनी हुई है।
तो जो स्टैंड है, द रोड साइड स्टैंड वाज सिचुएटेड ऑन द वन साइड ऑफ रोड के एक तरफ बनी हुई है, और द लिटिल हाउस वाज एक्सटेंडेड शेड वाज कंस्ट्रक्टेड टू ओपन इट, और उसके अंदर एक मतलब एक छोटे से मकान में, पुराने मकान में, छप्पर में एक टीन शेड लगा हुआ है, कंस्ट्रक्टेड टू ओपन, जैसे गुमटी होती है ना उसको खोलने के लिए, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन 7th में अपन चलते हैं। तो 8 जेनिफर्स का आपको पहला वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 8 जेनिफर्स टाइगर का आपको पहला क्वेश्चन इसका करना है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हुआ। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो जाता है कि हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवालिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग द टाइगर्स एटीट्यूड। तो हाँ, डेनिजेंस और शिवालिक का इसमें मीन बताया। तो भाई डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी, ड्वेलर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, दे आर फाउंड इन सम पार्टिकुलर प्लेस, ये कुछ विशेष स्थान पे पाए जाते हैं। जैसे कि निवासी किसे कहते हैं, भाई हम यहाँ रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, है ना, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, तो भाई वो हम निवासी हो गए। तो ऐसे ही टाइगर के बारे में इसमें बताया गया। एंड शिवालरी का मीन्स क्या होता है कि मीन्स द मजेस्टिक, महाराज, एंड ऑल दी पोजीशन दे ऑक्यूपाइड बाय द वॉरियर्स, मतलब वॉरियर्स मतलब ये सूरवीर योद्धाओं की तरह जो टाइगर्स है ना, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, है ना। दे टेल अस, वे हमसे कहते हैं, द टाइगर्स डू नॉट फियर इन द बेनेथ द ट्रीज, जो पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हुए, टाइगर खड़े हुए, उन लोगों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो रहे। तो मतलब इस कविता में ये कहा जाता है कि जो 8 जेनिफर्स रहती है ना, वो अपने जो पति रहते हैं, है ना, उनसे बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पेल्स रहती है, बहुत दबी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि भाई वो ज्यादा से ज्यादा उनको मतलब थोड़ा सा हार्डली रूप से रहते हैं, है ना, और उनको परेशान करते हैं। मतलब वो अपनी जो वैवाहिक जो मैरिड लाइफ होती है ना, मैरिड लाइफ से खुश नहीं होती है। तो इस कारण से उन्होंने अपने टाइगर्स एक पैनल पर, एक दीवार पर बनाए हुए हैं, और उन्हीं टाइगरों को यहाँ पे बताया गया है ना, इस पोएम में। तो ये पोएम आपने पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली इस पोएम के क्वेश्चन आपको पता होंगे। चलिए नेक्स्ट, 12 मिनट हो गया है, तो वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। तो अब जल्दी फटाफट 2 क्वेश्चन, अपन 3 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन चैप्टर हमारा आता है, उसमें से आपको इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में से देखना है आपको, ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाट सिंबल डज द पोएट, है ना, व्हाट सिंबल डज द पोएट symbol from the nature does the poet invoke to say that there can life be under apparent stillness, है ना। कवि मतलब किस बात का प्रतीक दे रहा है इस चीज में कि there can be life under apparent stillness, कि स्थिरता में भी जीवन होता है। कवि ऐसा क्यों कहता है भाई कि स्थिरता में भी जीवन होता है? क्या स्थिरता में जीवन होता है क्या? तो देखते हैं। तो देखो, द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, कवि ने मतलब इस अर्थ को एक सिंबल बताया, मतलब एक प्रतीक बताया। He says that, वहां कहता है कि इन विंटर मतलब ठंड के समय में द अर्थ सीम्स टू बी डेड, कि अर्थ पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसे डेड नजर आती है ठंड के समय में। बट लेटर इन स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग आता है, इट सीम्स दैट इज अलाइव, मतलब ये वापस जीवित हो जाती है। दस आता द पोएट प्रूव्स दैट देयर लाइफ इज अंडर अपीयरेंट, है ना। ये तो हो गया आपका कौन सा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब 9वें क्वेश्चन फटाफट अपन देख लेते हैं, है ना। 9th क्वेश्चन जो हमारा आता है, वो 9th क्वेश्चन हमारा आता है, वो आता है आपका व्हाट इज काइंड ऑफ द पेन एंड द पोएट्स मदर फील, है ना। पोएम का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एज दैट द पोएट्स फील, किस प्रकार की पीड़ा और दर्द कवित्री महसूस करती है। 9वां क्वेश्चन है आपका ये। तो किस प्रकार की पीड़ा, व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड कोप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, हाँ, जैसे व्हेन द पोएट, जब कवित्री अपनी माँ के कमजोर पड़े फीके पड़े हुए चेहरे को देखती है, तो उसका पारिवारिक दर्द पुनः वापस रिटर्न आ जाता है। परहैप्स शी हैज एंटरटेन्ड फियर सिंस हर चाइल्डहुड, और एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, तो उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। जो उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और एजिंग स्पेयर नो, देखो टाइम एंड एजिंग स्पेयर नो, समय और उम्र किसी के लिए नहीं रुकती, और टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोएट्स मदर, और समय और उम्र कवित्री की मां के लिए भी नहीं रुकी, ठीक है। ये होगा 9वां क्वेश्चन। और आपका टॉप 10 का जो 10वां क्वेश्चन है, वो आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा, और वो सेंट्रल आइडिया किस पोएम का रहेगा, तो सेंट्रल आइडिया आपका ये वाला है ना। सेंट्रल आइडिया 4th पोएम का है, रोड साइड स्टे। तो आप रोड साइड स्टे का सेंट्रल आइडिया कर लीजिए, है ना। और एक एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि कीपिंग क्वाइट जो है आपकी, कीपिंग क्वाइट है ना, इस कीपिंग क्वाइट का भी आपको सेंट्रल आइडिया करना है। तो आपको 2 सेंट्रल आइडिया करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको समझ आया होगा। इसमें क्वेश्चन टॉप 10 लगाए
जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो लगभग क्वेश्चन आपको आएंगे। 101% ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 10 फरवरी के दिन देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिन लोगों ने इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है उनको बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। अगला वीडियो आने वाला है जिसमें फ्लेमिंगो के पूरे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, है ना, टॉप 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो फ्लेमिंगो एग्जाम में से जो कंफर्म आप लोगों को आएंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।